हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट की, जो कि आपका एचपीयू कंडक्ट करवाने जा रहा है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, बुक्स कौन सी आपको हेल्प कर सकती है, साथ में आपकी कितनी सीट्स एचपीयू में रहती है, धर्मशाला में कितनी रहती है। तो आपको इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, आपको वो सब कुछ मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप देख सकते हो आपका ऑनलाइन फिलिंग है जो एग्जामिनेशन फॉर्म की, वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके जो ये ऑनलाइन फॉर्म्स आपने भरने हैं बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट हुई है? आपकी 20 तारीख से वो स्टार्ट हो गई है। 20 मई से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट क्या है? 18 जून जो है इसकी लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, फिर उसके बाद आपके डेट्स फॉर करेक्शन या आपके जो भी एरर्स आते हैं, कई बार आपसे कुछ गलती से फिल हो जाता है, आप चेक नहीं करते, ध्यान से चेक नहीं करते जब आप फॉर्म भरते हो, तो आपकी एरर कनेक्ट जो आपकी करेक्शन डेट्स है आपकी, वो क्या है? 19 जून से लेके 21 जून तक रहेगी वो डेट्स आपकी। ठीक है, फिर आपके जो एडमिट कार्ड उन्होंने बोला है कि आपके 1 जून को आ जाएंगे, वैसे 1 जुलाई को आ जाएंगे, वैसे इतनी जल्दी तो नहीं आते हैं, बट फिर भी चलो हम मान के चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपके एंट्रेंस टेस्ट डेट जो दी गई है वो क्या दी गई है? आपकी 26 जुलाई दी गई है। 26 जुलाई का आपका एग्ज़ाम होगा। फिर रिज़ल्ट तो ये बाद की बात है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। अपने हिसाब से जो सिचुएशंस होती है उस हिसाब से रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है, टाइम लग जाता है। आपको पता है आजकल तो वैसे भी कोविड चल रहा है, तो उसमें और भी ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है, हर चीज़ एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीट्स की, कितनी सीट्स रहती हैं आपकी। तो आपकी जो सीट्स की बात कर ले, एचपीयू में जो है आपकी 100 सीट्स रहती है, एंड आपके धर्मशाला में जो है वो 200 सीट्स रहती हैं। ठीक है, 200 सीट्स आपकी धर्मशाला में रहती हैं बीएड के लिए। और आपके अलग से जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, अगर आपके नंबर यहाँ पे नहीं पड़ते तो आपके प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है क्या बोलते हैं, एडमिशन्स लेने का मौका मिलता है। अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर ले, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रहता है ये एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ठीक है, आपको पता है ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम रहता है, एंड ये एमसीक्यू बेस्ड रहता है। 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है, एंड 150 क्वेश्चंस ही इसमें रहते हैं। 1 मार्क्स ईच का क्वेश्चन रहता है। एंड आपको एक और चीज़ जो इसमें बहुत क्लियरली लिखी गई है कि क्या है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और कितने सेक्शंस रहते हैं आपके? 5 सेक्शंस रहते हैं। अब हम उन 5 सेक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस का है, मेनली एचपी एंड इंडिया, पर इसमें आपका एचपी रहता है, कंप्लीट एचपी रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, वो सब कुछ रहता है। इंडिया का भी आपको ये सब कुछ कवर करना है, प्लस आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। ठीक है, एंड आपको जो है एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी देखने को मिल सकता है, एंड आपको वर्ल्ड का भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जनरल साइंस भी आपकी इसमें आ जाती हैं। तो आपके मतलब 30 मार्क्स का जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सिलेबस है आपको कवर करना है डेप्थ में इस चीज़ को। वैसे डेप्थ में तो नहीं आता है, ऊपर ऊपर से ही आता है, तो आपको बट एक ग्लांस आप बोल सकते हो, हर चीज़ पर आपको डालनी होगी। ईजी रहता है, क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं रहते, बहुत हाई लेवल के नहीं होते, मीडियोकर ठीक मीडियम रहते हैं। ठीक है, आपका 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है, फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन आपका लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम बोल सकते हैं। 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, 20 मार्क्स की आपके जो है इंग्लिश आती हैं। इसमें आपके पास पैसेज भी आ जाता है कई बार, आपको आपके पास प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स जो भी रहते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका वो सेक्शन रहता है। तो आपका सेक्शन 2 कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का हो गया। अब हम सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, बहुत ईजिली कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपकी 20 मार्क्स की रहती है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन। ये जो है आपके यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एम्फोसिस जो है लाई करने की ज़रूरत है। आपको बहुत एम्फोसाइज करना है हर एक कमीशन पे, क्योंकि जितने भी आपके एजुकेशन कमीशन है वहाँ से आपकी या तो डेट्स पूछ ली जाती है, या क्या रिकमेंडेशन दी थी, मेनली फोकस किस चीज़ पे किया था, ये सब कुछ पूछ ली जाती है। एंड जो मैं इस चैनल पे जो है
क्या बीएड की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाऊंगी, तो उसमें हम इस यहाँ से जो आपका 4th सेक्शन है यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम कमीशन को फोकस करते हुए जो वीडियोस है स्टार्टिंग में वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। एंड अगर टाइम बचता है उसके अलावा तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हिमाचल जी के तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं रेगुलर, जो आपके लिए हिमाचल जीके के टॉपिक पोस्ट कर रही हूँ, या मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस पोस्ट कर रही हूँ, या जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके हेल्प करने वाले हैं आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, सो हम बहुत जल्दी जो हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है एजुकेशन, जो आपके कमीशन से रिलेटेड, उसमें हम सारे जो एजुकेशन कमीशन हैं आपके प्री इंडियन से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले, उनके डेट्स डिस्कस करने वाले, बेसिकली नाम और डेट्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसको 1 बाय 1 करके उन कमीशंस को हम स्टडी करेंगे, ताकि आपको भी पता है आपको कितने कमीशंस पढ़ने हैं, एंड आप डेट्स याद करने लग जाओ उनके। फिर आपको क्या है उनके बारे में, जो वो क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, एंड कौन सी रिकमेंडेशंस अभी तक चल रही है। ठीक है, एनसीएफ जो रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये चीज़ें जो है हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। एंड ये जो आपके कमीशंस है ये आपको सिर्फ यहीं पर नहीं, आपके बीएड में भी आपको हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आपके जो टैट के एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप नेट सेट देना चाहते हो उसमें भी आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो इसको जो है आप ग्रास रूट लेवल से अगर स्टार्ट करना चाहते हो अभी से, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख के चल रहे हो आगे के लिए, तो आपको अभी से इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सो आपके 20 मार्क्स के ये रहते हैं। बात कर लेते हैं 5th सेक्शन की, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड सेक्शन रहता है। ये जो सेक्शन है एक्चुअली वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे तो बहुत इजी होते हैं, बट थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एंड ये होता है कि बस वो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है एंड पॉजिटिव टर्म्स में ही आंसर करना है। यही एक मेन ट्रिक रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको एक पॉजिटिव टर्म में, नेगेटिव जितना कम होगा आपके आंसर में, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए। एंड तो आपके जो आंसर्स है ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर ये आपका एक जो हम बोल सकते हैं ट्रिक रहती है, एंड कीवर्ड्स रहती हैं कुछ, वो आपकी पूरी, जब आप बीएड में भी यही देखोगे, जब आप टैट के लिए प्रिपेयर करते हो तब भी आपके कीवर्ड्स ये रहते हैं। पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके आंसर्स करेक्ट होने में। और आपके जो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे ये टीचिंग की मीनिंग बताई जाती है, नेचर बताया जाता है, आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। सो दैट आपको जो आपका जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, उसकी बेसिक्स आपको सिखाई जाती है टीचिंग में, जो यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आपको प्रिपेयर करने, यहीं से प्रिपेयर करने लग जाते हैं कि आप टीचर का नेचर जो है, या हम बोल सकते हैं बेसिक क्वालिटीज़ आप में जो है वो इंस्टिल करने लग जाते हैं आपके अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, चलो एक बार ये देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का क्या दिया है इन्होंने, कि आपका जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, लिटरेसी, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिस्ट्री, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी, आपको सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है मतलब। एंड इंडियन ज्योग्राफी का भी आपको ये सब कुछ ही पढ़ना है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो आपको सबसे ज़्यादा जो एक ध्यान रखना है वो अपनी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपने ग्रेजुएशन में लिए थे उनका ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अभी तो फॉर्म आप भर देते हो, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, बट आपकी सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो ठीक नहीं बैठते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको, अगर आपने बीएससी की है, बीएससी मेडिकल में की है आपने, तो आपके पास बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर ज्योग्राफी है या आपके पास होम साइंस है, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आपकी जो काउंसलिंग होती है उस टाइम पे। सो आपके पास केमिस्ट्री ही होना चाहिए। तो वैसे ही आपके और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी जो बैठते हैं, आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं हम बुक की, कौन सी बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है।
सो जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेरे हिसाब से आर गुप्ता बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपकी बुक आती है, ये बेस्ट बुक रहेगी आपके एचपीयू के एंट्रेंस के लिए, क्योंकि इसमें आपके पास पहले मॉडल पेपर सॉल्व किए गए हैं आपके लिए, फिर उसके बाद आपके पास इंग्लिश का सेक्शन दिया गया है इसमें, फिर आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशन वाली जो आपकी कमीशंस है वो दिए गए हैं इस बुक में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब मेंशन किए गए हैं। फिर आपके पास रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है इसमें आपको दी गई हुई, एंड फिर उसके बाद आपके पास जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के जो है आपके सेक्शंस, जो आपको मैंने अभी बताया था अवेयरनेस वाले सेक्शन में, जो आपको मैंने बताया था कि ये उसका थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट दिया गया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कम्प्लीटली आपको इस बुक पे डिपेंडेंट रहना है, बट हाँ ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल सकता है इस बुक से कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। ठीक है, साथ में अगर हम ये बोले कमीशंस, वैसे तो इसमें सारे दिए गए हैं, बट बीच में एक आधा जो नहीं दिया गया है, आपको क्या करना है वो आपको, जैसे आप किसी चैनल से हेल्प ले रहे हो, ठीक है, या आप कहीं और एक और आपके पास सोर्स होना चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते हो कि आप उस पर डिपेंड हो कि आप एक पेपर दे रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मैम बाद में हमारा पेपर नहीं हुआ, आपने तो ये बुक रिकमेंड की थी। हाँ मैं ये बुक रिकमेंड कर रही हूँ, बट आपको इसके साथ एक्स्ट्रा सोर्स भी ऐड करने होंगे। वो तो आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ एक बुक से स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो है आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो ये बुक ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। वैसे तो आपके एचजी पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, एचजी की पब्लिकेशन की भी आपकी बीएड एंट्रेंस की बुक आती है एचपीयू के लिए, आप उस बुक को भी देख सकते हो। अपना तरीका है तैयारी करने का, सो आप देख सकते हो। अगर आपको वो बुक अच्छी लगती है तो आप उसका रिव्यू देख लीजिए एक बार, एंड आप उसको लेना प्रेफर करते हो तो आप उसको भी ले सकते हो। सो इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया है कि कितनी सीट्स थी आपके पास, फिर आपके पास क्या पैटर्न रहता है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 5 सेक्शन में रहता है। सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। बेस्ट बुक मेरे हिसाब से जो थी मैंने आपको बता दी है। एक और चीज़ है जो चैनल पे अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे इसके साथ में। हम कमीशन से रिलेटेड, जो आपके एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड आपको भी वीडियोज़ यहाँ पर मिलेगी। एचपीजी के ऑलरेडी चल रही है, एंड अगर आप देखोगे इंडियन जीके के लिए, वैसे तो मेरे चैनल पे लिस्ट चल रही है वो एचपीएसएससी की है, तो सेम ही बात है कि आपको जी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो साथ में अपना कंटेंट स्टडी करते हुए। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।